हरि ओम विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासुः। ओम शांति शांति शांति। आज का सत्संग वेदों का दिव्य संदेश। मनुष्य को अपने आत्म कल्याण के लिए विशेष जो कार्य है उसके लिए वेदों ने संदेश दिया है। पुत्रेषणा, ऋग्वेद में कहा पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की भावना से मुक्त हो, क्योंकि इनसे हमारी आत्मा पतित होकर के दुख पाती है। ये मनुष्य मात्र के लिए हित है, क्योंकि ये जो जीव चेतना है, आत्मा है, ये परमात्मा का अंश है और जड़ वस्तुओं के, संसार की वस्तुओं के साथ आसक्ति और ममता करके ये जीव का पतन होता है और जन्म जन्म तक वो दुख पाता है। इसलिए संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं और सदा यही प्रयत्न करते हैं कि उनके सुखों में दिनों दिन वृद्धि होती जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भौतिकवादी संस्कृति में भांति भांति की सुविधा साधनों को एकत्र कर लेना ही सुख का आधार माना जाता है। नीति अनीति, उचित अनुचित, किसी भी तरह से हो, संसार के सभी भोग्य पदार्थों को मनुष्य स्वयं ही हड़प लेना चाहता है। अरे इसी प्रकार विवेकहीनता से भोग विलासा में निमग्न होकर के मनुष्य खोखला हो जाता है और सुख भोगने की क्षमता भी वो गंवा बैठता है और सुखे अतिक्रमण में वो महादुख ही दुख पाता है। मुख्य बात है, मनुष्य में जब तक सच्चा विवेक नहीं होता है, जब तक साधन सुविधा कितने भी मिल जाती है, साधन सुविधा शरीर के लिए कुछ संयोगी साधन ज़रूर है, लेकिन भीतर आत्म शांति के लिए वो कोई साधन, कोई सुविधा काम नहीं आती। आत्म शांति के लिए विवेक चाहिए, अध्यात्म ज्ञान की रुचि चाहिए, भीतर जिज्ञासा चाहिए, सत्य की खोज की जिज्ञासा हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति जो है सुख से भी आगे परम आनंद की तरफ ले जाती है, लेकिन लोग क्या है कि सुख के अंदर भी अटक गए और सुख भी नहीं है। केवल सुख तो माना हुआ है, काल्पनिक है। सुख और संतोष में रात दिन का अंतर है। संतोष है वो मनुष्य को आनंद देता है और हर सुख के पीछे दुख जुड़ा हुआ होता है। सुख भौतिक से और संतोष में जो मिलने वाला जो आनंद है वो आध्यात्मिक आनंद है। सुख भोग परक है और संतोष अनुभूति परक है। आनंद है ये भीतर का जो आनंद है वो अनुभूति परक है। मनुष्य सदा आत्म संतोष और आनंद की प्राप्ति की कामना करता है। मनुष्य चाहता, अंतर आत्मा में यही चाहता है कि मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा आनंद ज्यों का त्यों बना रहे, लेकिन भौतिक वस्तुओं के आधार पर, भौतिक व्यक्तियों के आधार पर, भौतिक साधनों के आधार पर स्थायी सुख और स्थायी शांति आज दिन तक किसी को मिली नहीं है और कभी मिल सकती ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कुछ साधन सुविधा मिलने से वो सोचता है कि मैं बड़ा सुखी आदमी हूँ। तो ये उनकी भूल है, ये उनका अज्ञान है। आदमी सुखी होता है विवेक से, आदमी सुखी होता है ज्ञान से। आदमी वास्तविक आनंद की प्राप्ति जब करता है वो आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। भौतिक साधन ज़रूर है, लेकिन वहाँ आनंद और शांति नहीं है। कभी कभी उसे संतोष सुख की प्राप्ति से होता है और कभी सुख के त्याग से। किसी रोगी की सेवा में रात दिन एक कर देने में कितना ही कष्ट क्यों न हो, फिर भी जिस संतोष उस आदमी को संतोष का अनुभव होता है कि उसके अंदर विवेक है। दूसरों की सेवा के लिए जो कष्ट उठाता है, फिर भी उनको आनंद आता है। उनका बखान नहीं किया जा सकता। वस्तु सुख साधनों पर
उतना निर्भर नहीं करता जितना कि मन की स्थिति पर है। अपने मन की स्थिति आज जिनकी सुधर जाती है, मन की स्थिति के आधार पर सुख दुख होता है। बाहर से कोई सुख दुख का साधन नहीं है, सुख दुख अपने मन की स्थिति के आधार पर है। हम देखते हैं कि साधन संपन्न व्यक्ति भी हमने कई बार बहुत दुखी देखे हैं, और कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है जो दिन भर मजदूरी करके और दिन अस मजदूर मस्ती से जितना कमाया इतना खा लिया, आनंद से सो गया, और उनके जीवन में जितनी प्रसन्नता है, खुशी है, जितना आरोग्य है, जिनका संतोष है, ऐसा सुख अधिक पैसे वालों में बहुत ही कम देखा जाता है। आज चारों ओर अधिकतर व्यक्ति की यही माया जाल में फंसे हुए हैं और सुख प्राप्ति के उल्टे मार्ग पर चल रहा है। सुख की प्राप्ति, सुख की मांग, आनंद प्राप्ति की मांग मनुष्य मात्र का जन्मजात स्वभाव सिद्ध है। उनको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको ये बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन उस आनंद की प्राप्ति की जो मार्ग दशा है, जीवन की जो दिशा है, वो दिशा भ्रमित हो गया है, उल्टी दिशा में जा रहा है। सुख चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन उनको सुख के बदले सुख तो बहुत कम मिलता है और दुख ज़्यादा मिलता है। मनुष्य जब अपने सुख की चिंता में रहता है तो वह दूसरों की परवाह कभी नहीं करता। ये एक नियम है, जो व्यक्ति अपने सुख की चिंता करता है, अपने सुख की ही परवाह करता है, तो दूसरे के दर्द को, दूसरे की दुख को वो कभी नहीं समझ सकता, और वो स्वार्थी भी बन जाता है। और जब कभी उनको साधन सुविधा मिल भी जाती है तो फिर वो अहंकारी भी हो जाता है। एक तो स्वार्थी होता है और दूसरा फिर अहंकारी हो जाता है। और अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति कभी भी परम शांति, परम आनंद प्राप्ति नहीं कर सकता। और जब जीवन के अंदर स्वार्थ नहीं रहता है और जब दूसरे के दर्द को पहचानने लगता है, दूसरे की पीड़ा को समझने लगता है, उनके भीतर अंतर जीवन का विकास होने लगता है। स्वार्थ और अहंकार के कारण मनुष्य का पतन होता है, और निस्वार्थ और नम्रता के भाव से, दूसरों की सेवा का भाव करने से उसी जीवन का विकास होता है, वो सर्वोपरि जीवन जीता है। संसार में भोग्य वस्तुएं जितनी भी है वो सब सीमित है, और इच्छाएं, अब विचार करो, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सीमित नहीं है, और वस्तुएं सीमित है, साधन सीमित है, संबंधी भी सीमित है, संसार की हर वस्तु सीमित है, यानी मनुष्य की इच्छा जो है वो सीमित नहीं है, वो अनंत है। अब विचार करो, वो इच्छाओं की तृप्ति कब होगी? कभी नहीं हो सकती है। ये यहाँ विवेक की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। परंतु स्वार्थवाद के चलते थोड़े से व्यक्ति ही लाभान्वित हो पाते हैं, और बहुत संख्या के लोग का शोषण होता है और दुख पाते हैं। ऐसा आचरण करने वाले अनैतिक, अवसरवादी और समाज के शोषक माने जाते हैं। वो संसार का उद्धार नहीं कर सकते, वो संसार का या समाज का वो उद्धार नहीं कर सकते। समाज के सुधार के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। समाज की सेवा करनी है, समाज को सुख देना है, संसार का विकास करना है, समाज को सहारा देना है, तो पहले आप अपने सुख सुविधा की इच्छा का त्याग कर दीजिए, तो ही आप दूसरों का हित कर सकते हो। पुत्रेषणा, पुत्रों की ममता नहीं। समाज में जितने भी हो सब मेरे, छोटे हो सब मेरे पुत्र हैं, और बड़े हो मेरे माता पिता हैं, और बराबरी के हो मेरे भाई बहन हैं। ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति समाज की सच्ची सेवा कर सकता है। वितेषणा, धन संपत्ति के लिए, धन में जिसकी ममता ना हो, ठीक है, जीवन निर्वाह के लिए जितना चाहिए वो तो परमात्मा देता ही है, लेकिन पैसे का दुरुपयोग ना करे, और धन संपत्ति जितनी भी अपने को मिलती है वो समाज के कल्याण में लगावे, समाज में गरीबों की मदद करें। किसी जो बहुत ही डाउन स्थिति है तो उनको, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें,
अगर बच्चियां बड़ी हो गई है, कोई शादी करने की उनके पास योग्यता नहीं है, तो ऐसों के साथ थोड़ी सहयोग करके उनकी शादी करवा दें। ऐसे समाज के कार्य हैं। तो ये है, आप अपने धन की मोह का त्याग करोगे जब होगा। फिर लोकेशना, वाहवाही की भूख नहीं होनी चाहिए। जो आदमी समाज की सेवा करना चाहता है और वो वाहवाही की भूख से करता है, बड़े पद की भूख से लिए करता है, तो वो आदमी फैल है, वो समाज की सेवा नहीं कर सकता। वो समाज की सेवा वही कर सकता है जो अपनी वाहवाही की भूख नहीं है, अपने बड़ेपन की भूख नहीं है, जिनको पद की कोई भूख नहीं है। अरे कोई भी व्यक्ति करता है समाज की सेवा, तो उसके साथ जुड़ जाना, उसके साथ उनको मदद करना और उनको हिम्मत बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, आगे बढ़ाना कि हम आपके साथ में चलो, तो कोई भी आदमी भी समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर थोड़ी बहुत प्रयत्न करता भी है तो लोग उनकी टांग खींचनी शुरू कर लेते हैं, या निंदा करनी शुरू कर लेते हैं, या उनको बदनाम करने के लिए कोशिश कर लेते हैं। अब ऐसे लोग भी समाज में है जो न तो खुद करते हैं न दूसरों को करने देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा की भावना को त्याग करके, इसे ऊपर उठ करके आपको ब्रह्म दृष्टि से बड़े सुख की दिखाई देते हुए, परंतु अपने को निष्काम भावना से और परम दया और करुणा के भावना से अपने समाज की सेवा में लगना चाहिए। इसी में मनुष्य मात्र का भला है। आदर्श समाज वही होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपूर्ण प्रतिभा व क्षमता के द्वारा सुख साधनों को बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता हो, साथ ही वह दूसरों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखें, उनके बाधक न बने, किसी के जीवन की स्वतंत्रता में बाधक न बने, वरन उनका सहयोग करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस तथ्य को समझ करके लोभ, मोह और स्वार्थ से छुटकारा पा करके जीवन को थोड़ा ऊंचा ऊपर उठा करके जो सोचेगा करेगा, वो जीवन कल्याणकारी होता है, सबके लिए हितकारी होता है। इसके लिए हर मनुष्य को हर समाज में अपनी शक्ति के अनुसार आत्म शक्ति ही उनसे प्रेरित कर सकती है। और जो जितना अधिक आत्मबल होगा, जितना बड़ा मनोबल होगा, जितना दिल बड़ा होगा, विचार बड़ा होगा, भावना बड़ी होगी, उदारता भीतर होगी, करुणा भीतर होगी, वही व्यक्ति अपने मनोबल से, अपने आत्मबल से दूसरों के भीतर भी मनोबल, आत्मबल जगा सकता है और वही गिरे हुए समाज को ऊपर उठा सकता है। ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। समाज में भी जो अग्रणीय लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो हर तरीके से सक्षम है, उनका परम कर्तव्य ये है कि अपने समाज को आगे बढ़ाएं, समाज को अपने पाँव पर खड़ा करें, उनका आत्मबल जगाएं, उनका मनोबल जगाएं, किसी प्रकार की निराशा पैदा न हो। इसी के साथ में जल्दी से जल्दी इस मोह माया के बंधन को काट करके अपने जीवन को सार्थक बना करके समाज के हितकारी जीवन जिए। इसलिए हर मनुष्य का ये कर्तव्य है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये जो वाणी है सबों के लिए कल्याणकारी है, हर समाज में इनकी बहुत ज़रूरी है। आगे से आगे अपने प्रेमी मित्रों को शेयर करते जाएं, सबों को ये सूचना मिले। ये वेदों का संदेश है, कल्याणकारी है। हरि ओम।